शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में पहली बार पार्टी के अंदर वर्ग संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। जी हां, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, जिसे पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन माना जाता है, उस पार्टी के अंदर वर्ग संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। और इसकी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश के सीपरी जिले से। सीपरी में हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, खुलकर सड़क पर कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को मुर्दाबाद तक बता रहे हैं। ये पूरा मामला मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप ये रैली देख लीजिए। कल किस तरह भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के लोधी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। पहले ये वीडियो देखिए, किस तरह वहां जो प्रीतम लोधी विधायक है उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, होश में आ जाओ के नारे लग रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके ब्राह्मण और परशुराम जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देखें, फिर मैं आपको विस्तार से खबर बताता हूं। पुलिस के दम पर गुंडागिर्दी, अभी तो ये लड़ाई है। प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, कुशल माफिया मुर्दाबाद, कुशल माफिया मुर्दाबाद, सातिर गुंडा मुर्दाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, प्रीतम तेरी तरह भाई, प्रीतम तेरी तरह भाई। हेलो, जो भी पार्टी भाजपा जिला उपाध्यक्ष और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी दिलीप मुदगल के घर पर आकर दबंगई दिखाई, एक कार शोरूम के ताले पुलिस की मौजूदगी में तोड़वा दिए, शोरूम से पूरा सामान निकलवा लिया। विदित होगी, दिलीप मुदगल के भाई ने जब किराया मांगा तो विधायक ने कहा कोई किराया नहीं मिलेगा, ताला खोलो नहीं तो ताला तोड़ देंगे। इसके बाद विधायक के साथ आए लोगों ने ताला तोड़ दिया। नंबर है और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। प्रीतम लोधी ने पूर्व में भी ब्राह्मण के साथ पुलिस कोतवाली पुलिस भी मौजूद थी, उन्होंने भी दिलीप मुदगल के भाई की कोई सुनवाई नहीं की और ताला तोड़वाने में पूरा सहयोग किया। प्रीतम लोधी और पुलिस की इस कार्य प्रणाली से संपूर्ण ब्राह्मण समाज के साथ अन्य सभ्य समाज की आहत है और शहर में शांति प्रिय लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होना बहुत बड़ी बात है। इस समय दबंग विधायक प्रीतम लोधी एवं मौके पर मौजूद रहे पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें, अन्यथा ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगा। तो आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो कल यानी कि सोमवार को सीपरी का है, जहां सीपरी में ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम सारे ब्राह्मण नेता पहुंचे और सड़क पर उतरकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही जो विधायक हैं प्रीतम लोधी, उनका खुल के विरोध किया है। अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूं। दरअसल मामला यह है कि सीपरी में ही दिलीप मुदगल जो ब्राह्मण नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और उनके एक मकान में टाटा का शोरूम चलता था। टाटा के शोरूम का उनका जो एग्रीमेंट था वो जनवरी 2025 तक था, लेकिन टाटा के शोरूम के जो मालिक हैं मुकेश अग्रवाल, वो उसे खाली करना चाहते थे। जैसे ही इस बात की जानकारी दिलीप मुदगल को लगी तो वे अपना पूरा किराया वसूलने के चक्कर में उन्होंने शोरूम के ऊपर ताला लगा दिया। जैसे ही मुकेश जो टाटा शोरूम के मालिक हैं उन्हें पता चला कि मकान मालिक ने ताला लगा दिया है, तो वे उन्होंने तत्काल प्रीतम लोधी से संपर्क किया। प्रीतम लोधी सीपरी जिले के पिछोर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उनकी छवि क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है। प्रीतम लोधी तत्काल मौके पर पहुंचे
और उन्होंने अपने साथ आए पुलिस वालों से कहकर वो ताले तोड़वा दिए और शोरूम पर उसका कब्जा करा दिया। जो वहाँ मुकेश अग्रवाल हैं उनका कब्जा कराया। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं कि प्रीतम लोधी किस तरह खड़े होकर ताला तोड़वा रहे थे। ये घटना 14 सितंबर की है, हमने ये खबर भी बनाई थी। लेकिन किस तरह प्रीतम लोधी ने ये ताले तोड़वाए और फिर अंदर बैठकर चाय पी है, ये वीडियो भी देख लीजिए आप। कितने हुए? तो आपने देखा प्रीतम लोधी ने पुलिस को बुलाया, ताले तोड़वा दिए, कब्जा करा दिया। लेकिन दिलीप मुदगल भी शांत होकर बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। वे भी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। प्रीतम लोधी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और दिलीप मुदगल भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। दिलीप मुदगल ने तत्काल प्रभाव से तय कर लिया कि वे प्रीतम लोधी से सड़क पर लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और एक आह्वान किया गया कि ब्राह्मणों को दबाने की कोशिश की गई है, ब्राह्मण इसका बदला लेंगे। कल यानी 23 सितंबर सोमवार को पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के ब्राह्मण सीपरी पहुंचे और सीपरी में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। वो रैली देखिए आप, ये रैली पूरी जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, बड़ी रैली जिसमें नारे लगाए गए प्रीतम के खिलाफ, प्रीतम को मुर्दाबाद की बात कही गई, निवटने की बात कही गई। ये पूरी रैली के पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल जी हैं। आप देखिए किस तरह वहां जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है, प्रीतम लोधी के खिलाफ एफआईआर करने की बात की गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोधी विधायक के खिलाफ एफआईआर की बात कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनके खिलाफ पूरा माहौल बनाया गया। और ये कहा गया है
7 दिन में यदि आपने एफआईआर नहीं की, प्रीतम लोधी को गिरफ्तार नहीं किया, तो ब्राह्मण समाज सीपरी के अंदर अब धरना प्रदर्शन करेगा। ये क्या भारतीय जनता पार्टी में वर्ग संघर्ष नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं, एक तरफ लोधी हो गए हैं, दूसरी तरफ पूरे ब्राह्मण हो गए हैं। किस तरह वहां मच गया है। लेकिन ना तो वहां जो केंद्रीय मंत्री जो वहां से सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अभी तक मुंह खोला है, ना ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुंह खोला है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के विवादों को निपटाने के लिए एक संगठन महामंत्री हुआ करते हैं, जो जिस कुर्सी पर अभी हितानंद जी बैठे हैं, उनकी ओर से भी ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं दी कि इन दोनों नेताओं को प्रदेश कार्यालय बुलाया जाए और समझाइश दी जाए। आखिर भारतीय जनता पार्टी का ये जो वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई है, इसका अंत कहां होगा? इस तरह तो पार्टी के अंदर सवर्ण और दलित लड़ेंगे, दलित और आदिवासी लड़ेंगे, इस तरह जातियां आपस में लड़ेंगी और पार्टी मजे लेती रहेगी, बैठ के तमाशा देखती रहेगी, तो मध्य प्रदेश हम किस दिशा में ले जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जा रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सीपरी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वर्ग संघर्ष हुआ है, ये मामला बेहद गंभीर है, पार्टी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है यदि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने तत्काल दखल नहीं दिया। ये भी एक संयोग है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री पिछले वर्ग से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हैं। यदि आप सीपरी में देखेंगे तो वहां भी ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी झगड़ा हुआ है। ओबीसी प्रीतम लोधी ओबीसी से आते हैं और जिला उपाध्यक्ष ब्राह्मण से आते हैं। आखिर ये क्या हो रहा है और भाजपा किस दिशा में जा रही है? निश्चित तौर पे ये बड़े नेताओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन इस समय किसी को चिंता दिखाई नहीं दे रही है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।